हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.6 के एग्जांपल्स की और जिसमें हमारे एग्जांपल्स चल रहे हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट, मेरी उम्मीद है कि तुमने प्रीवियस वाले एग्जांपल देख लिए होंगे। भाई 5.4 और 5 जरूर देख लेना, उसके बगैर ये एक्सरसाइज आना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो, उम्मीद तो यही है कि अगर कोई नया बच्चा वीडियो पे आए तो उसको भी समझ में आए। ठीक है भाई। नाउ इफ एन एपी, कोई एपी है, द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n। आपके पास कोई एपी है तो आपको नहीं पता वो एपी में क्या है, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो इस एपी की m टर्म्स का सम, तो मैंने कहा अगर किसी एपी की n टर्म्स का सम निकालते तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता? अगर इसी एपी की m टर्म्स का सम निकालूंगा तो n की जगह m पुट करना है, बस m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू m। ये क्या कर रहा है? अगर n टर्म्स का सम निकालो वो इक्वल है m के, और m टर्म्स का सम निकालो वो इक्वल है n के। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर किसी एपी में, एक एपी में n टर्म्स का सम निकालोगे तो वो m के इक्वल है, m टर्म्स का सम निकालोगे वो n के इक्वल है। देन प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस n। देखो, अब आप कहोगे सर अगर हमारे को m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है, s m प्लस n निकालना है, तो आप मुझे a ला दो और d ला दो। n की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है? m प्लस n है। समझ में आया? तो मैं बोला कि ये मुझे दे रखा है तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो मैंने कहा जब मैं इस लाइन को सोल्व करता हूँ तो क्या होता है, 2 मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, 2 तो मैं m के पास भेज दूंगा और n को अंदर ले जाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 2m। ये सुनो भाई, समझ में आया ना? इसी लाइन को सोल्व किया, ये जो 2 है ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया है। नाउ अब मैं a को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ n को, तो 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इक्वल्स टू 2m बन गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस इक्वेशन को सोल्व करो, 2 उधर ले जाओ, तो m इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 2n बनेगा। आपने कहा हाँ। मैंने कहा इसको सोल्व करेंगे तो 2am बनेगा प्लस एम स्क्वायर डी बनेगा माइनस एम डी इक्वल्स टू 2n बनेगा। आपके पास एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। क्या करें? हमने कहा इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या पता कुछ कम हो जाए, या फिर ऐड कर लो। तो ऐड करने से तो मेरे हिसाब से कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बट सब्ट्रैक्ट करते हैं तब देखते हैं। तो मैंने इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखी 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू 2n। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशंस को तो क्या हुआ देखो, और ये हो गया 2an माइनस 2am। ये पहला वाला समझ में आया? दूसरा वाला प्लस का है, ऊपर वाला एन स्क्वायर डी, फिर नीचे वाला माइनस एम स्क्वायर डी, फिर ऊपर वाला है माइनस एन डी, नीचे वाला हो गया प्लस एम डी इक्वल्स टू 2m माइनस 2n। यहां तक समझ में आया? बोले हाँ। मैंने कहा अगर इन दोनों टर्म में से 2a कॉमन ले लें तो n माइनस m बचता है। आपने कहा ठीक है। प्लस इन दोनों टर्म में से d कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू डी। फिर आपने कहा इन दोनों में से क्या लोगे, तो मैंने कहा माइनस का d कॉमन ले ले तो n माइनस m बचेगा। बोले हाँ, इक्वल्स टू 2 कॉमन लेंगे m माइनस n बचेगा। अब देखो इधर n माइनस m है, इधर भी n माइनस है और इनमें भी है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो एक बार। 2an माइनस m प्लस, इसको मैं लिखता हूँ n माइनस m इंटू एन प्लस एम इंटू डी माइनस एन माइनस एम इंटू डी, मैंने डी पीछे लिख दिया, इक्वल्स टू 2m माइनस n। अब आप देखो इनमें से n माइनस एम, एन माइनस एम और एम एन माइनस एम तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है। तो आपने जब n माइनस एम तीनों टर्म में से कॉमन लिया तो क्या बचा? इधर बचा ओनली 2a, इधर बचा m प्लस एन, एम एन प्लस एम इंटू डी माइनस डी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इक्वल्स टू क्या हो गया? 2m माइनस n। यहां तक भी क्लियर होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं सर? अब हम करते हैं कुछ नया, ध्यान से देखना। अब आप क्या करोगे, आपके पास जब ये लिख दोगे 2a प्लस एन प्लस एम इंटू डी माइनस डी इक्वल्स टू, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ब्रैकेट में से
नीचे वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो या फिर ऊपर वाले ब्रैकेट में से। तो आपने अगर ऊपर वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया तो -2, माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस का डिवाइड किया है, तो आप इसको लिखोगे माइनस का m प्लस का n अपॉन में क्या है n माइनस m। मैं इस टर्म को क्या ऐसे लिख सकता हूँ -2 n माइनस m अपॉन n माइनस m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये -2 के इक्वल है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2a प्लस n प्लस m इंटू डी माइनस डी इक्वल्स टू -2। थोड़ा सा बुक से हटकर है, ठीक है ना। नाउ अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म में से d कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस या ऐसे लिख देता हूँ एन डी प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 2। तो मुझे एक बात बताओ 2a ऐसे का ऐसा प्लस n प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 2 लिख सकता हूँ क्या नहीं, मैंने d कॉमन लिया है। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। ये इक्वेशन मेरी क्या हेल्प करेगी, देखो आपको क्या करना है एस एम प्लस एन निकालना है, तो क्या लिखोगे एस एम प्लस एन इक्वल्स टू एन प्लस एम बाय 2, या सॉरी एम प्लस एन है, एन प्लस 2 नहीं, एम प्लस एन इंटू 2 टाइम ऑफ ए, इसी ए पी का फर्स्ट टर्म ए है, प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपने अभी वैल्यू निकाली है कि इसकी वैल्यू -2 है, सॉरी -2 है ना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है -2 है। तो आपको दिख रहा है ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे -2 एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू -2, 2 से 2 कटेगा माइनस बचेगा, तो माइनस एम प्लस एन, सम क्या आ गया -m प्लस एन, और प्लस का आ रहा है यार हमारा माइनस का आ रहा है। मिस्टेक बस यही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और हम एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती हुई कि नहीं हुई। इसने एस एम इक्वल्स टू एस एन किया, फिर इसने 2a प्लस, ओके इसने वैल्यू निकाल दी 0। नहीं अपना सही है, मैंने 25 का आंसर देख लिया तो मेरे को लगा 0 आ रहा है, बट यहाँ पे सही आया एकदम क्लियर है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत डाउट रहा है वीडियो को दोबारा देख लेना, हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 भी कुछ इसी की तरह है। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपके पास कोई AP है, इस AP की फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो इसके m टर्म्स का सम निकालोगे वो इक्वल है सम ऑफ n टर्म्स। तो शो करो सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज ऑल्सो 0, वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप कहोगे एस एम निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू एस एन क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। नाउ मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा m इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी, ठीक है, इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी बनेगा, ठीक है। सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू, ये टर्म इधर आएगी और इक्वल्स टू हटा लेते हैं, माइनस आ जाएगा इधर, माइनस 2an माइनस एन स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। 2am 2an है ना, तो दोनों में से 2a कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन बचेगा। इन दोनों में से नहीं, इसमें से और इस स्क्वायर वाले में से, लेने को तो सब में से ले सकते हो बट मैं इन दोनों में से ले रहा हूं एक बार, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी। और ये जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो m माइनस एन इंटू डी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे m माइनस एन दिख रहा है। अगर मैं प्लस कॉमन ले लेता तो माइनस एम प्लस एन हो जाता। ध्यान से सुनना, आराम से दिमाग लगा के, ठीक है। तो मुझे पता चला कि सर इसको लिख सकते हैं 2a m माइनस एन प्लस इसको लिख सकते हैं m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इंटू डी माइनस एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 0। कई बच्चों का दिमाग कर रहा होगा सर इसमें भी d था, इसमें भी d है, इसमें भी d है, इसमें भी d है, चारों में से d कॉमन क्यों नहीं ले लिया भाई, फिर इस टाइप का कैलकुलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिया हमने ना। मुझे बताओ इसमें m माइनस एन है, इसमें भी m माइनस एन है, इसमें भी m माइनस एन है, तो क्या हम m माइनस एन कॉमन ले सकते हैं? तो क्या बचेगा अपने पास 2a प्लस m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज 0। तो इसको मैं उधर डिवाइड में भेजूंगा तो m माइनस एन इज 0, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है।
मतलब m और n इक्वल नहीं हो सकते। कहने का मतलब है m इज नॉट इक्वल टू n, दोनों टर्म्स के वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। ये तो क्वेश्चन ने कह देता फिर तो बात ही अलग हो जाती, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, वी कैन से 2a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इज मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको सोल्व करोगे तो 2a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी इज 0। अब देखो तीनों में से अगर d कॉमन ले लेते हो तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनता है, दैट इज 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। 2a प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस। तो मैंने कहा अगर मेरे को एस एम प्लस एन निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा m प्लस एन अपॉन 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 0। कैसे कैसे लिख दिया सर आपने 0? मैंने कहा देख यार तू खुद बोलेगा अब कि देखो पहली वाली इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं कर सकता, बट ये जो पूरी वैल्यू है अभी आपने कैलकुलेट की है कि 0 आई रही है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0। तो यही तो प्रूव करना है कि ये 0 है। उम्मीद करता हूँ ये वाली कैलकुलेशन प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी समझ में आई थी और अभी भी समझ में आ जानी चाहिए तुम्हारे को। 2 बार एक जैसी कैलकुलेशन की अपने, ठीक है। उसमें भी हमने दोनों को इक्वल किया था, ऐसे मान लो, या सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिवन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। इस एग्जाम्पल में देखो क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP। देखो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर फर्स्ट टर्म बोलता है कि आपके पास एक AP है, उस AP की फर्स्ट टर्म से लेके P टर्म तक का सम रिप्रेजेंट SP करोगे, दैट इज इक्वल टू A हो रहा है, ठीक है। और अगर इसी AP की फर्स्ट से लेके Q टर्म तक अगर तुम लेते हो, या मे बी वो ज्यादा हो सकती है P से या फिर कम हो सकती है, तो आप उसको SQ से रिप्रेजेंट करोगे और उसकी वैल्यू आ रही है B। अगर इसी एपी की कोई टर्म्स ले रहे हो आप, जैसे एस आर ले रहे हो, ठीक है, आर टर्म्स ले रहे हो, तो उन आर टर्म्स का सम कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, सी से हो रहा है। तो प्रूव करो कि ये जो वैल्यू है इन तीनों का सम 0 आ रहा है। तो हमने कहा क्वेश्चन तो बड़ा होने वाला है, तो हम सबसे पहले एसपी निकालें। तो बोले इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या ले लेते हैं, अभी ए तो गिवन है तो फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं, कैपिटल डी। तो मुझे बताओ एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। एसपी निकालने का फॉर्मूला होगा p/2 इंटू 2 कैपिटल ए प्लस p-1 इंटू कैपिटल डी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहले तो कोई इसको समझ लोगे तो बाकी इजी है। p टर्म निकाले थे तो n की जगह p रखना पड़ेगा, तो हमारे को 2 इंटू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो मैंने लेट किया है कि इस AP का फर्स्ट टर्म a है कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है। तो अब मुझे बताओ एस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस क्यू की वैल्यू हो जाएगी q/2 2a प्लस q-1 इंटू कैपिटल डी। यहां पर भी समझ में आया। चलो एस आर बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे r/2, पढ़ा लेने दें मेरे को, क्या हो जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू कैपिटल डी। वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो a के इक्वल है। तो मैंने कहा भाई a की वैल्यू किसके इक्वल है, p/2 नॉट q, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। b की वैल्यू किसके इक्वल है, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। और c की वैल्यू किसके इक्वल है, r/2 2a प्लस r-1 इंटू डी। यहां तक बात समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया है, पहले एसपी पी टर्म का सम निकाला, फिर क्यू टर्म का सम निकाला, फिर आर टर्म्स का सम निकाला। उसके लिए हमारे एपी को ए और डी चाहिए, हमारे को एपी का ए और डी। फिर उसने कहा कि पी टर्म्स का सम ए से रिप्रेजेंट करो, क्यू टर्म्स का सम बी से और आर टर्म का सम सी से। हमने किया। अब हमने इस इक्वेशन को देखा, ध्यान से देखो इसको, इस इक्वेशन को देखा तो a/p आ रहा है। तो हमने कहा यहां से देखो p को इधर ले आऊं तो a/p बनेगा। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, a/p इक्वल्स टू 1/2, p चला गया इधर से, 1 बेचारा रह गया, दैट इज 2 टाइम a प्लस p-1 इंटू डी। फिर आपने कहा इस इक्वेशन को, इसका मतलब हम यहाँ पे देखें तो b/q है। मैंने कहा हाँ, तो मैं इसको भी b/q लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ध्यान से थोड़ा सा बुक से हटके कर रहा हूं मैं, 2a प्लस q-1 इंटू डी। बुक ने वहां पे 2 को भी इधर ला रखा है, फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ध्यान से सुन लेना, 2 भी इधर ला रखा है तो दैट इज 2a बन जाता है। तो यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, पूरी इक्वेशन को इधर भी 2 से करोगे तो 0 बन जाएगा।
वो बुक नहीं कर रखा है, मैंने उसको हट कर किया है। नाउ यहाँ से देखो, और ये बनेगा सी बाई आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अभी समझ में आया? मैंने कहा ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमने एक LHS पार्ट लेके आए, ऊपर वाले जो हमें प्रूव करना था। LHS क्या था? a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना अगर मेरी स्पीड कम लगे, प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। मैंने कहा a बाई पी की वैल्यू मेरे पास है, क्या है? पुट करो, तो दैट इज 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इस वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना है q माइनस आर से, ध्यान से देखना, ठीक है। प्लस b बाई क्यू की वैल्यू है 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी से, ठीक है। इससे हो गया। प्लस c बाई आर की वैल्यू 1/2 2a प्लस क्यू p माइनस क्यू, सॉरी p माइनस क्यू नहीं आएगा, सॉरी r माइनस 1 आएगा यहाँ पर, r माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अभी समझ में आया? यहाँ तक समझ में आएगा सबको? मैंने कहा देखो, मगर सब में से 1/2 इक्वल कॉमन ले लो। क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। तो अगर मैंने 1/2 कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचा? ध्यान से देखना, 2/a पहले q से मल्टीप्लाई होगा और 2/a r से भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे? 2a इंटू क्यू माइनस 2a इंटू आर, ठीक है। 1/2 तो सब में से कॉमन है। अब मैंने कहा इधर वाला जो 2a है ये भी r और p से मल्टीप्लाई होगा। आपने कहा हाँ, तो प्लस 2a इंटू आर माइनस 2a इंटू पी। फिर मैंने कहा ये जो 2a है ये भी p और q से मल्टीप्लाई होगा। आपने कहा हाँ, प्लस 2ap माइनस 2aq। अब मैंने कहा ये जो पूरा ब्रैकेट है ये पहले q से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पूरा ब्रैकेट r से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से समझना, ठीक है। तो आपने कहा हाँ, इसमें भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हमने कहा एक बार मैं इतने को देखूं, तो 2aq प्लस का और 2aq माइनस का कट जाएंगे क्या? बोले हाँ। 2ar माइनस का और 2ar प्लस का कट जाएंगे? बोले हाँ। 2ap और 2ap भी कट जाएंगे। तो ये तो क्या बन गए हैं? 0। तो a का तो लफड़ा खत्म। तो मैंने कहा इसको हटा दूं, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया इरेज। दोबारा देख लेना भाई, नहीं समझ में आया तो। इतना इजी है, एकदम इजी है यार, घबरा क्यों रहा है ना। अब मैंने कहा p माइनस 1 इंटू डी, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ pd माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, लिख सकता हूँ क्या? डी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इधर भी डी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दैट इज क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी, प्लस इसमें भी डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। अभी बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बस यहाँ तक बता दो मुझे समझ में आया कि नहीं आया, आगे मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। आ गया ना? अब देखो, अब इस क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने लिखा हाफ इंटू पी डी इंटू क्यू, तो पी डी क्यू, ठीक है। या पी क्यू डी लिख देते हैं इसको ना, पी डी क्यू नहीं लिखते, डी लास्ट में रख लेते हैं सब में। तो ये बन जाएगा पी क्यू डी माइनस पी आर डी माइनस डी क्यू प्लस डी आर। पहले इस मल्टीप्लाई को समझो, मैंने पी डी को पहले क्यू से किया, पी डी को फिर माइनस आर से किया, फिर मैंने माइनस डी को क्यू से किया, फिर मैंने माइनस डी को माइनस आर से किया। सिमिलर इधर कर रहा हूं मैं, क्यू आर डी माइनस क्यू पी डी, ठीक है, माइनस डी आर और प्लस डी पी, प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी माइनस डी पी और प्लस डी क्यू। पहले मैं डी पी डी क्यू इनको संभालता हूं। मैंने कहा डी क्यू है मेरे पास माइनस का और डी क्यू मेरे पास प्लस का है, कट जाएगा। हाँ, डी आर मेरे पास प्लस का है और डी आर मेरे पास माइनस का है, कट जाएंगे। हाँ, डी पी मेरे पास प्लस का है और डी पी माइनस का भी है, कट गए। तो दो दो वाले तो खत्म, तीन तीन वाले देखो, पी क्यू डी प्लस का, तो ये रहा पी क्यू डी माइनस का, दिख रहा है क्यू पी डी या पी क्यू डी, कट जाएगा। पी आर डी माइनस का और ये रहा पी आर डी प्लस का, कट जाएगा। हाँ,
क्यू आर डी प्लस का और क्यू आर डी माइनस का कट गया, क्या आया 0, हाफ इंटू 0 क्या होता है 0, इट इज इक्वल टू आर एच एस। क्या यही प्रूव करवा रहा था कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए? भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, 3 क्वेश्चनों में 20 मिनट लग गए। समझ में आया कि नहीं आया ये बता देना भाई, दोबारा देख ले फिर कमेंट करके जाना, ऐसे मत कर देना डायरेक्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 27। अब थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स अपने मजे लेने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, है ना, घबराना नहीं है अपने को। ये भी कहेगा, एपी भी बोलेगा कहाँ फंस गया मैं आके यार, किन के बीच में क्वेश्चन ले आया मैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज 7n and 4n plus 27। मतलब AP फर्स्ट और AP सेकेंड दो हैं। इस AP की मैं फर्स्ट टर्म क्या ले लेता हूँ, अब 2 AP हैं तो ऑब्वियसली है, उसने ना तो कहा है कि फर्स्ट टर्म सेम है, ना कहा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो फर्स्ट टर्म इसके ले लेते हैं A1 और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं D1, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या ले, CD ले, क्या ऐसा कर देना A2 ले लेते हैं, A2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं D2। तो मुझे बताओ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, तो इस AP की Sn का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स, तो आप बोलोगे n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 होगा। इस AP का Sn कितना होगा, तो आप बोलोगे n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। यहां तक समझ में आया? देखो अब तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, तुम्हें बहुत आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 7n + 1 एंड 4n + 27। तो मैंने कहा Sn ऑफ, सॉरी इसको मैं Sn डैश बोल देता हूँ फिर, है ना, Sn अपॉन S डैश n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7n + 1 अपॉन 4n + 27 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 किसके इक्वल है, 7n + 1 के अपॉन 4n + 27। यहाँ तक समझना है। n/2 से n/2 काट लो क्योंकि दोनों डिवाइड में है, और भाई देख सिंपल सी बात है, 2 ऊपर जाता 2 नीचे आता, n से n कटता 2 से 2 कटता। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा देखूं तो ये मेरे पास है 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएं तो A1 D1 और n ये कंफ्यूज कर देंगे अपने को। तो हमारे को एक चीज समझनी है, ये जो है ना, ये जो शक्ल दिख रही है 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, ये कुछ ना कुछ nth टर्म से रिलेटेड है कि नहीं। तो अगर मैं nth टर्म का बात इसको करूं तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूं क्या, A1 प्लस 2 का डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर वाली इक्वेशन में भी 2 का डिवाइड कर रहा हूं, नीचे वाले में भी, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाली टर्म में तो 2 कटेगा, दूसरी वाली टर्म में 2 का डिवाइड रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n-1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन, नीचे वाले में भी क्या हो जाएगा A2 प्लस, क्योंकि इधर वाला 2 तो कट गया डिवाइड करने पे, n-1 अपॉन 2 इंटू D2। किसी का n-1 और ये काटने का मन तो नहीं कर रहा ना, ठीक है, इक्वल्स टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। मैंने ये क्यों किया, देखो आपको कह रहा है कि उनकी mth टर्म का रेशियो बताइए, तो आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी टर्म है, ये अगर देखो आपको लिखा हुआ है A1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D1, तो आप बोलोगे दिस इज A n-1 अपॉन 2th टर्म है कि नहीं। अगर ये पर्टिकुलर एक एपी है, एपी फर्स्ट की an-1 अपॉन 2th एपी है, और उस वो वाली टर्म है, सॉरी ये इस एपी की कौन सी टर्म है, n-1 अपॉन 2th टर्म है। तो अगर मुझे इस एपी की mth टर्म निकालनी है तो इसकी जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, m। तो मैंने कहा n-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू m पुट करना पड़ेगा। बोले हाँ सर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है सर, अगर n-1 टर्म निकालते, ध्यान से सुनना, n-1 टर्म निकालते तब ये सब बोल सकते थे, तो आप यहाँ पे बोलो कि ये इसकी m-1th टर्म निकालने लायक बात हो रही है। 2 का डिवाइड तो बाद में हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 का डिवाइड बाद में हो रहा है। आप बोलो दिस इज m-1th टर्म, 2 का डिवाइड इसके इक्वल कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं ये बात बुक के
से रिलेट करके भी समझा देता हूँ भाई। कौन सा क्वेश्चन है, 27 का आएगा। हाँ, तो m-1 के इक्वल होता ना, तो आप बोल सकते हो सर इस वाली वैल्यू के इक्वल क्या होना चाहिए, m-1 होना चाहिए। अगर मान लो ये भूल जाओ, चलो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस एपी की, फर्स्ट वाली एपी की mth टर्म निकालें, तो आप ये तो कौन सी टर्म है, जो भी टर्म है, आपको अगर mth टर्म निकालें तो आप क्या लिखोगे, a1 प्लस m-1 इंटू d1 लिखोगे। इतना समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं, लग रही है कि नहीं लग रही। हाँ, तो बोले कि n-1/2 इक्वल्स टू होना चाहिए m-1 के। ये इससे पता चल रहा है हमारे को। तो हमने कहा इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n-1 इंटू 2 इंटू m-1, n-1 इक्वल्स टू 2m-2, और n की वैल्यू निकालनी है तो 2m-2 प्लस 1, तो दैट इज n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2m-1। अगर मैं n की जगह 2m-1 लिखता हूं तो ये यहाँ पे mth टर्म का सम रिप्रेजेंट करेगी। सम से निकाला तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो आपको n की जगह क्या पुट करना है भाई, 2m-1 पुट करना है। अब चाहे इसको आप रटो, कुछ भी करो भाई, बट ये कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है। कोशिश की है मैंने मेरी तरफ से कि समझा दूं। अब नहीं समझ में आया तो भाई रट ले इसको, फिर और तो कोई ऑप्शन नहीं है। n की जगह क्या पुट करना है, 2m-1, तो इधर भी करो और इधर भी करो। तो आप इसको लिखोगे, दिस इंप्लाइज a1 प्लस m 2m-1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस 2m-1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 इक्वल्स टू 7 इंटू 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m-1 प्लस 27। क्लियर है ना। उसको सोल्व करते हैं तो दिस इंप्लाइज a1 2m-2 अपॉन 2 इज d1 अपॉन a2 प्लस यहाँ पे प्लस 2m-2 अपॉन 2 इंटू d2 इक्वल्स टू 14m-7 प्लस 1 अपॉन 8m-4 प्लस 27। तो देखो ये जो वैल्यू है 2 से दोनों 2 कट जाएंगे, कॉमन लेने पे इस 2 से दोनों 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से एक वैल्यू आ रही है a1 प्लस m-1 d1 अपॉन a2 प्लस m-1 इंटू d2 इक्वल्स टू 14m, तो ऐसे कैसा रहने वाला है, -6 अपॉन 8m प्लस 23। और इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड दिस इज द mth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो ये ms डैश हो जाएगा और ये वो, तो a बाई m am बाई a डैश m की वैल्यू क्या आ गई है, 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा सर, 14m-6 8m प्लस 23। क्लियर हुआ। थोड़ा सा अटपटा है यार, समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, सो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज दिस एंड दिस। कंफ्यूज हो गया। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP, तो आपके पास कोई AP है, उस AP की फर्स्ट टर्म a ले लो और कॉमन डिफरेंस d ले लो, क्योंकि अभी a और d नहीं है। तो सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स, तो हमने कहा sm अपॉन sn की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, m² बाई n² दे रखी है। तो हमने कहा sm क्या होगा, तो आपने कहा m/2 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। मैंने कहा वेरी गुड। sn क्या होगा, तो आपने कहा n/2 2a प्लस n-1, सॉरी यहाँ पे m आएगा, इंटू d, इन दोनों का रेशियो। तो आपने कहा तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू d अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू दे रखा है m² बाई n²। मैंने कहा पहली बात तो 2 से 2 कटेगा, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ m/n m इंटू 2a² प्लस m-1 इंटू d अपॉन n इंटू 2a² प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू m² बाय n²। m से ऊपर वाला m कटेगा m टाइम,
n से नीचे वाला n स्क्वायर कटेगा n टाइम, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m बाय n। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमने कहा कर लो भाई। तो आपने जब n को मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई विथ 2a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहले मैं अंदर वाले को थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। तो 2a स्क्वायर प्लस एम डी माइनस डी m इंटू 2a स्क्वायर प्लस एन डी माइनस डी। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2a स्क्वायर n हो गया प्लस एन एम डी माइनस एन डी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर m हो गया प्लस एम एन डी माइनस एम डी। सबको इधर ले आओ, 2a स्क्वायर n प्लस एन एम डी माइनस एन डी माइनस 2a स्क्वायर m माइनस एम एन डी प्लस एन एम डी इज 0। एम एन डी कट गए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा n माइनस एम। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -1 ले लेते हैं, तो n माइनस एम इंटू डी भी बाहर ले लेते हैं 0। देखो मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, n माइनस एम कॉमन आ जाए, क्लियर है ना। तो नाउ n माइनस एम कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 1d दैट इज d इक्वल्स टू 0। ये इक्वल 0 हो नहीं सकता, सिंस n माइनस एम इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बचा कि सर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू d, ठीक है। अरे यार 2a स्क्वायर कहाँ से आ गया, 2a होता है ना, a स्क्वायर हटाओ भाई यहाँ से, कहाँ से लाए हो अपन a स्क्वायर, ये a होता है, a स्क्वायर कहाँ से आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर सही है अपना, घबराओ मत। तो a स्क्वायर हटा रहा हूँ बस मैं, ठीक है, a स्क्वायर हटा दूंगा तो 2a इक्वल्स टू d आ गया। ये हमारे को एक इक्वेशन मिल गई कि 2a की वैल्यू किसके इक्वल है, d के। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म्स का मतलब टर्म निकालनी है। मैंने कहा हाँ, सिंपल सी टर्म निकालनी है। तो तुमने कहा ये तो अभी निकाल देते हैं अपन। बोले कैसे, मैंने कहा ए एम टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा हाँ, और ए एन टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एम बाई एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होनी चाहिए। मैंने कहा इसमें से LHS पार्ट लेके आओ। क्या है LHS, आपने कहा ए एम बाय ए एन है। मैंने कहा इसको सोल्व करो, ए एम कितना है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए एन कितना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे डी की जगह 2a पुट कर दो। मैंने कहा कर दे भाई, मना कौन कर रहा है। तो आप लिखोगे a प्लस एम माइनस 1 इंटू 2a अपॉन a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2a। मैं इसे बोल सकता हूँ, ऊपर वाले में से a बाहर निकाला, नीचे वाले में से a बाहर निकाला, कट गए। तो हमारे पास बचा m माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n माइनस 1 इंटू 2। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2m माइनस 1, ओके हाँ m 1 बचेगा ना, सॉरी मैंने सॉरी देखो भाई क्या हो रहा, गलती का हो रही है हमसे। एक बार जो का हो रही गलती हम बता देते हैं तुमको। हमसे गलती ये हो गई कि हमने कॉमन तो ले लिया, काट तो दिया, बट 1 तो छोड़े उसकी जगह। 1 प्लस इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 क्या बचेगा, 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ये बचेगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया RHS की। यही प्रूव करना था कि नहीं करना था, क्लियर है ना। चलो और नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक बात समझने लायक है, वो समझना जरूरी है, ठीक है ना। इफ देयर आर 2n प्लस 1 टर्म्स इन AP, तो आपके पास एक AP है, उस AP का नाम आप लिखोगे A1 A2 A3 A4 ऐसे करके। उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2n प्लस 1 है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत,
सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो टर्म्स ही हैं, ठीक है ना। देर आर 2n+1 टर्म्स इन एपी। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, ये कोई एक टर्म है। और दैट इज 2n+1 टर्म्स का मतलब, कोई क्वेश्चन तुम्हें कह रहे हैं ना 15 टर्म्स है, 15 टर्म्स है। तो वैसे ये क्या है, लास्ट टर्म बोल सकते हो, 15th टर्म है, या फिर मे बी 16 टर्म्स है। मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूँ, सोच समझ के लिख रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, 2n+1 है, ये आपका एक ओड नंबर है कि इवन नंबर है? तो आपने कहा कि सर कभी भी n की वैल्यू आप 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4। तो देखो 1 पुट करोगे 2+1 3, 2 पुट करोगे 4+1 3, 3 पुट करोगे 6+1 7। मतलब ये हमेशा क्या आएगा, ओड। मतलब इस एपी में ओड नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। ओड का मतलब है ओड, ठीक है ना। नाउ then prove that the ratio of sum of odd terms and the sum of even terms is n+1 ratio n। sum of odd terms upon sum of even terms का रेशियो क्या आएगा, n+1 रेशियो n आएगा। तो अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन तुम्हें हिंट दे रहा है कि n+1 टर्म्स हैं और n टर्म्स हैं। किसमें? देखो, अगर सम ऑफ ओड टर्म्स निकालना है तो ओड टर्म्स कौन सी होंगी, a1 होगी प्लस a3 होगी प्लस a5 होगी प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या ये टर्म्स होगी कि नहीं होगी, मुझे बता दो। क्या ये टर्म होगी कि नहीं होगी? तो आप होगे, होगी सर, ठीक है, समझ में आया। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आपको a पता हो इस एपी का, d पता हो और n पता हो, तो आपने कहा था इस एपी का a तो a है और d है d, ठीक है ना। ये तो आपने कहा था कि d क्या है, d है ना। अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ये आया कि सर n कैसे पता चलेगा कि कितनी ओड टर्म्स हैं, कितनी इवन टर्म्स हैं। तो हमने कहा देखो, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से पता करो कि ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म क्यों है, ये जो टर्म है थर्ड टर्म ही क्यों है, ये टर्म है जो फिफ्थ टर्म है तो ये कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने कहा देखो 1 लिखा हुआ है तो 1 कैसे आया, 1 कैसे आया, इसमें 3 कैसे आया, इसमें 5 कैसे आया और इसमें 2n+1 कैसे आया। तो हमने कहा देखो सर 1 आने का मतलब है 1+1 करके 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1+1 करके 2 का डिवाइड। 3 कब आया होगा, जब 3+1 करके 2 का डिवाइड किया होगा। तो देखो 4/2, तो ये क्या आया, सेकेंड टर्म निकल के आई कि नहीं आई, इस एपी की सेकेंड टर्म, ये इस एपी की फर्स्ट टर्म। देखो 2/2 कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है बच्चा 4/2 कितना आ रहा है 2। रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म की, तो ये कौन सी टर्म की बात करेगा, फिर थर्ड टर्म की। कैसे करेगा, 5+1/2 दैट इज 6/2 इज 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म को। तो ये कौन से नंबर वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप हो गए 2n+1 अब +1/2। तो दिस इज 2n+2/2, इट इज रिप्रेजेंट n+1 टर्म्स। ये कौन सी टर्म है, n+1 टर्म। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 टर्म्स है। तो आप बताओ s ऑफ ओड नंबर्स, ओड टर्म्स, नो सॉरी नंबर्स नहीं, ओड टर्म्स है ना, ओड टर्म्स, ओड टर्म्स का सम कितना होगा, कि ओड पोजीशन पे जो टर्म्स है उनका सम कितना होगा। तो हमने कहा ये नंबर्स ओड पोजीशन पे है, तो आपने कहा n+1/2 2a1 है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, 2a+1 इंटू n-d वाला कॉन्सेप्ट लगाएं या फिर ये लगा दे कि फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो a+l वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म लिख देते हैं a1 है यहाँ पे, प्लस लास्ट टर्म है a2n+1। अब आपको ये नहीं पता है तो आप इसको पता करोगे तो क्या लिखोगे, a+2n-1 इंटू डी। और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, a ही है ना, अरे a1 तो a ही है, ठीक है। नाउ a1 क्या है, a ही तो है, फर्स्ट टर्म आपने लेट कर रखी a। नाउ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a+2n-d। क्लियर है। नाउ सॉरी 2n+1 ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, तो 1 तो कट जाएगा। अरे सॉरी बाबा, सॉरी 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 सॉरी, आपको 2n+1 इंटू डी लिखना पड़ेगा ना, ये दिस इज n-1, तो नाउ a+2n-d बन जाएगा ये, और ये a है। तो आप लिखोगे n+1/2 इंटू a+2n-d, तो दिस इज n+1/2 2a+2n-d। तो 2 काट दिए दोनों के, तो ये क्या बन जाएगा, n+1
इंटू ए प्लस एन डी। दिस इज द सम ऑफ ओड टर्म्स। अब हमारे को किसका सम करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे को डाउट ही आया सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी होंगी। तो मैंने कहा देख इस वाली टर्म से आगे तो तू जा नहीं सकता, तो पीछे आएगा, तो एक टर्म कम करेगा तो कितनी होंगी, 2n होंगी कि नहीं होंगी। तो आपने कहा सम ऑफ इवन नंबर टर्म्स, तो क्या होगा a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट 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 लास्ट वाली टर्म an होगी, क्योंकि यहाँ पे a2n प्लस 1 है, तो एक कम करोगे तो कितना आएगा, 2n ही तो आ रहा है यार, इतना तो समझ जाओ ना। अब मुझे बताओ इसमें n कितना है, तो आपने कहा 2, तो 2 कैसे आया होगा, 2n लिखा है ना यहाँ पे, 2n, तो 2 है 4 6। तो हमने कहा सर सब में 1 का डिवाइड किया या फिर n का डिवाइड 2 का डिवाइड किया। तो मैंने कहा देखो 2 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट करे, मैंने सब में 2 का डिवाइड किया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को 2, ये कर रहा है थर्ड, तो ये बता रहा है ना ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है, तो आपने कहा 2n/2 कर लो, कौन सी टर्म है, nth टर्म। मतलब इस एपी में जो आप जिनका आप सम कर रहे हो अलग एपी बन रही है इवन टर्म्स की, उसमें कितनी टर्म्स आई हैं, n। ऊपर आपने जो ओड टर्म्स ली थी उनमें कितनी टर्म्स थी, n+1 टर्म्स थी, मतलब ज्यादा थी एक, तो ना, और ऑब्वियसली इवन टर्म्स होंगी, ओड टर्म्स होंगी तो एक ज्यादा ही होगी यार, है ना। तो आप मुझे बताओ सम ऑफ इवन टर्म्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे n 2n/2 2a नहीं लूंगा मैं, अब क्या डायरेक्ट लूंगा a2 प्लस a2n। मुझे बताओ a2 का मतलब क्या है, a प्लस d है कि नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस सॉरी बाबा, a2 कैसे होगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड करने पे आया, a प्लस d करने पे आया, और a2n कैसे आया बताओ, तो a2n आया a प्लस 2n-1 इंटू d करने से, आया कि नहीं आया। देखो मैंने अलग कैलकुलेट नहीं कर रहा, सीधा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाउ आप लिखोगे 2 से 2 काट दो पहले, तो मैंने कहा n इंटू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2nd माइनस डी, ठीक है ना। नाउ a प्लस ए 2a और 2nd है ना, हाँ a प्लस एन डी। तो नाउ एस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस 2nd प्लस d माइनस 1, ये मेरा आंसर आएगा। अब बुक में कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो a प्लस डी, हाँ ये d से d कट जाएगा ना, सॉरी, तो 2a प्लस 2nd आएगा, -1 क्यों लिखा मैंने, d लिखना चाहिए था, कट जाएगा, n इंटू 2a प्लस 2nd आया मेरा। नाउ अब मुझे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनका रेशियो कौन से का, इसका और इसका रेशियो क्या आना चाहिए, n+1 रेशियो n आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एस ऑफ ओड अपॉन एस ऑफ इवन निकालते हैं, तो एस ऑफ ओड कितना है, ओड 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 n+1 इंटू ए प्लस एन डी अपॉन n इंटू 2a प्लस 2nd। तो मैंने कहा देखो इन दोनों में 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, तो मैंने कहा n+1 इंटू ए प्लस एन डी अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n 2n, ये क्या कर दिया यार मैंने, 2n कहाँ से ले आया मैं, है ना, मैं क्या करके आया हूँ, n टर्म्स का सम, तो ओहो यहाँ से 2 काट दिया मैंने, ये 2 तो यहाँ रहेगा ही, तो इसके नीचे भी 2 रहेगा, इधर भी 2 रहेगा, और इस 2 से 2 कटेंगे, ओके ओके, a प्लस एन डी बचेगा भाई, यहाँ पे a प्लस एन डी 2 हटा दो, तो यहाँ पे n इंटू ए प्लस एन डी ही बचने वाला था, ये कट जाएंगे, तो आंसर आएगा n+1/10। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके था, पहला काम दिमाग में कंफ्यूजन ये किया कि उसने कहा कि आपके, देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक एपी थी, ध्यान से समझना, आपके पास एपी है जिसमें 2n+1 टर्म्स है, तो हमारे को यहाँ से पता चला कि इसमें ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। देन प्रूव करो कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ ओड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स, जितनी भी ओड टर्म्स है उनका सम और इवन टर्म्स है उनका सम। तो हमने कहा ओड टर्म्स कौन कौन सी हैं, a1 है, a3 है, a5 है, अप टू a 2n+1। फिर हमने कहा इवन नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, तो हमने कहा ये रहा,
अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि सर हमारे को n कैसे पता करें, तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है, फर्स्ट टर्म कैसे बना रहा है, ये फर्स्ट टर्म कैसे है, तो हमने कहा 1 + 1/2 करके 2/2 इज फर्स्ट टर्म, 3 में 1 ऐड किया तो सेकेंड टर्म आया, 5 में 1 टर्म ऐड करके 2 का, तो एक कॉन्सेप्ट से समझे कि लास्ट वाली जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, n + 1th टर्म है, तो इससे n पता चल गया अपने को, फिर हमने Sn निकाला। सिमिलरली इसमें हमें पता चला था n आ रहा है, तो हमने इसका Sn निकाला, फिर दोनों का रेशियो निकाल के हमने सोल्व कर लिया, वो हमारा आंसर क्या आ गया, n+1 रेशियो n आ गया। ओके, और तो ये हमारे 29 तक एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एग्जाम्पल्स करेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। और कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा देखकर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।